सभी का भगवान से एक संबंध है। अभी हम उस संबंध को भूल गए हैं। सभी जीवात्मा का भगवान से संबंध है और हर व्यक्ति का, हर आत्मा का भगवान से एक अलग ही संबंध है। अभी हम उस संबंध को भूल गए हैं। प्रमुख रूप से 5 तरह के संबंध होते हैं भगवान से। सबसे निचले स्तर पे जो भगवान को सबसे कम आनंद देता है, इसलिए सबसे निचले स्तर पे है शांत भाव, जहाँ भक्त को भगवान के प्रति सम्मान तो रहता है, वो स्वीकार करता है कि हाँ भगवान बहुत श्रेष्ठ हैं, सम्मान करता है, पर उनके प्रति कुछ सेवा नहीं करता, उसके सेवा के लिए आकर्षण नहीं रहता, सेवा की भावना नहीं रहती। उससे बढ़कर है दास भाव। दास भाव जहाँ पर भक्त भगवान की सेवा करता है, ये भगवान के प्रति संबंध है। समाज में भी इस तरह से मालिक और नौकर का संबंध देखा जाता है। उससे बढ़कर जो भगवान को आनंद देता है वो संबंध है मित्रता का। अब कृष्ण से, श्री राम से मित्रता का संबंध स्थापित कर सकते हैं। वृंदावन में कृष्ण के कई सारे ग्वाल बाल थे, वे उनके मित्र थे और वो कई प्रकार के खेल खेलते थे। वो सभी अपने आप को कृष्ण के ही समान समझते थे और जैसे समाज में देखा जाता है मित्र भाव रहता है, सब मित्र एक दूसरे को समान समझ के खेलते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है। वहाँ भगवत्ता का भाव नहीं रहता कि हम भगवान के साथ खेल रहे हैं, ये भाव रहता है कि हम हमारे ही समान कोई लड़का है जिसके साथ खेल रहे हैं। तो वृंदावन में जो ग्वाल बालों का भाव था वह यही था कृष्ण के प्रति। तो इस तरह का संबंध स्थापित किया जा सकता है जो भगवान को आनंद प्रदान करता है। फिर उससे बढ़कर है वात्सल्य, जहाँ पर भक्त का कृष्ण के प्रति एक बेटे का संबंध रहता है कि हमारे पुत्र हैं और हमें इनका पालन पोषण करना है, इनकी रक्षा करनी है। तो जो माता पिता का बच्चे के प्रति जो प्रेम रहता है, वह प्रेम भी एक भक्त विकसित कर सकता है भगवान के लिए। और जैसे नंद बाबा, यशोदा, देवकी, वसुदेव और जो यशोदा की कई सारी सेविकाएं थी, जो और वृंदावन में कई सारी गोपियाँ जिनका कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव था, वो कृष्ण को बेटे के रूप में देखती थी। इससे भी बढ़ के कृष्ण को आनंद देता है माधुर्य भाव, जो एक पति पत्नी का संबंध रहता है। तो भक्त ये संबंध भी विकसित कर सकते हैं कृष्ण के साथ। कई सारी गोपियाँ और द्वारका की रानियाँ कृष्ण को पति रूप में प्रेम करती थी। ये पति थे उनके 16,108 रानियाँ थी। इससे भी बढ़कर प्रेम और आनंद देने वाला है कृष्ण को गोपियों के साथ जो संबंध है। माधुर्य में भी 2 तरह से संबंध होते हैं। एक जो कृष्ण के अपनी पत्नियों के साथ संबंध है द्वारका में, और वृंदावन में गोपियों के साथ जो संबंध है वो परकिया भाव में है। जो गौड़ीय वैष्णव चेतन महाप्रभु के अनुयायी हैं, चेतन महाप्रभु ने इस गोलोक वृंदावन के जो सर्वोच्च सुख है कृष्ण के लिए, उसका उजागर किया है। और कृष्ण ने इस तरह से 5,000 साल पहले आके लीलाएं की थी। तो कृष्ण का गोपियों के साथ संबंध था और उस समय गोपियों की अन्य गोपों से शादी हो गई थी। राधा रानी की अभिमन्यु नाम के गोप से शादी हुई थी। समाज में, वृंदावन गाँव में सभी इस बात को जानते थे और वो उस समय हुई थी। कृष्ण का विवाह उन सब गोपियों से
उन सब गोपों से जब 1 साल के लिए ब्रह्मा जी ने उन सब गोपों को चोरी कर लिया था और कृष्ण ने ही अपना विस्तार किया था गोपों के रूप में, तो उसी 1 साल के दौरान सभी गोपियों की गोपों से शादी हुई थी, पर वास्तव में वो सब गोप और बछड़े कृष्ण के ही विस्तार थे, क्योंकि ब्रह्मा ने चोरी कर लिए थे, तो कृष्ण ही विस्तार करके वो सब बछड़े और गोप बन गए थे। एक तरह से कृष्ण का ही विवाह हुआ था सभी गोपियों से, पर गोपियों को इस बात का ज्ञान नहीं था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति था। एक परकीय संबंध है जहाँ कृष्ण का कई कई गोपियों से प्रेम संबंध है, और वे गोपियाँ भी जिनका विवाह दूसरे गोपों से हो गया है। तो इस तरह से ये 5 प्रमुख संबंध हैं जो भगवान के साथ विकसित किए जा सकते हैं, और जो परकीय है संबंध वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान को सबसे ज़्यादा आनंद देता है। तो वृंदावन में इस तरह से गोपियाँ हैं जिनका कृष्ण के प्रति प्रेम है, और जब रासलीला के समय कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वो सब गोपियाँ अपने सभी संबंधियों को छोड़ के कृष्ण के पास जाती हैं। तो इस तरह से कृष्ण स्थापित करते हैं कि जो गोपियों की स्थिति है वो सर्वोच्च है। सभी भक्तों में जो गोपियाँ हैं वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, और वही सबसे ज़्यादा आनंद देने वाली हैं कृष्ण को। भगवान कृष्ण इन सभी जीवात्माओं की रचना ही इसलिए करते हैं कि वे सभी उनको नाना प्रकार से उनको आनंद दे सकें। और जैसे अंग्रेजी में कहावत है, वैरायटी इज द मदर ऑफ प्लेजर। विविधता से आनंद मिलता है। आप एक ही समान का कपड़े या फिर खाना रोज नहीं खा सकते। विविधता, आप अलग अलग वैरायटी का खाते हैं तो उससे सुख मिलता है, अलग अलग कपड़े पहनते हैं। वैसे ही भगवान है, उनको अलग अलग संबंध से उनको आनंद मिलता है। तो कुछ शांत भाव में है, कुछ भक्त दास भाव में, कुछ मित्र वात्सल्य, और कुछ स्वकीय और परकीय माधुर्य श्रृंगार भाव। तो इस तरह से कृष्ण को सबसे ज़्यादा आनंद देने वाले परकीय संबंध है, माधुर्य भाव। और इस चेतन महाप्रभु के अनुयायी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, गौड़ीय मठ, इस्कॉन, इसमें प्रमुख रूप से जो आचार्य हुए हैं इस संप्रदाय में, वह सब भगवान के जो आध्यात्मिक जगत, गोलोक वृंदावन जो सर्वोच्च लोक है आध्यात्मिक जगत, वहाँ से ये सब आए हुए मंजरियाँ हैं। मंजरियाँ वो जो गोपियाँ, उनकी सेविका हैं गोपियों, और जो राधा कृष्ण और गोपियों की लीलाओं को पूरा होने में सहायता करती हैं नाना प्रकार से। जैसे फूल लेके आना, फूल माला बनाना, और जो भी दूसरे सुगंधित वस्तुएं लाना, और कपड़े इत्यादि, और नाना प्रकार से सेवा करना कृष्ण और गोपियों की, कृष्ण और राधा की। उन्हें मंजरी कहते हैं, जो एक तरह से गोपियों की असिस्टेंट है। तो गोलोक वृंदावन से इस संप्रदाय में चेतन महाप्रभु ये जो अनुयायी हैं, जैसे ये सब रूप मंजरी, रूप गोस्वामी सब रूप मंजरी हैं, और इन्होंने आके इस ज्ञान का प्रचार किया है। और जो इस्कॉन जो संस्था है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, गौड़ीय मठ, इसमें प्रमुख रूप से एक तरह से ट्रेनिंग है कि आप किस तरह से कृष्ण के प्रति आप इस संबंध माधुर्य भाव को विकसित कर सकते हैं, और एक मंजरी तक बन सकते हैं, और भगवान के धाम में जाके भगवान कृष्ण की इस तरह से मंजरी भाव में सेवा कर सकते हैं। तो प्रमुख रूप से ये संप्रदाय इस्कॉन कृष्ण से जो माधुर्य संबंध है उसमें भी मंजरी भाव जो है, गोपी भाव, इसको विकसित करने के लिए है। इसकी ट्रेनिंग आपको इस इस्कॉन संस्था में मिलेगी।
मंदिरों में जो भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम पे लेक्चर होता है, क्लास होती है, पर जो और भी कई सारे ग्रंथ हैं जो पुस्तक रूप में उपलब्ध हैं, जिसे आप पढ़ के ये सब जो मंजरी योगों की भाव की शिक्षा ले सकते हैं। वो इस तरह से आम जनसाधारण को ये सब शिक्षाएं नहीं दी जाती हैं, और मंदिरों में इस पर प्रवचन भी नहीं होता है। बहुत ही रेयर होता है, और बहुत ही जो कई सालों से संस्था में हैं और जिनको इसमें रुचि है, उन्हीं लोगों के लिए, बहुत सीमित लोगों के लिए प्रवचन होता है, और वो भी बहुत दुर्लभ है। तो अगर आपको रुचि है तो आप कई सारे इस तरह से किताबें हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं, जो आपको purebhakti.com गौड़िया मठ की वेबसाइट है, वहाँ पे मिल सकते हैं, और krishna.com और iskondiscipleship.net, ये सभी ग्रंथ आपको जो 6 गोस्वामी द्वारा लिखे गए हैं, और भी जो इस संप्रदाय में आचार्य हैं उनके द्वारा लिखे गए हैं, जयदेव गोस्वामी और इस तरह से, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। और इस कृष्ण के प्रति जो माधुर्य भाव है, पत्नी का जो पति के प्रति होता है, जो प्रेमिका का प्रेमी के प्रति होता है, कृष्ण के प्रति उस भाव को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन ले सकते हैं।